हेलो 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 हेलो। आज बहुत बड़ी खुशी की बात है, थार की दौड़ का आयोजन हो रहा है। इसमें से पद्मश्री अनवर खान जी भी बता रहे हैं, फकीरा खान बहादुर, हाजी रहीम खान जी और भी कलाकार यहाँ के जो मौजूद जो बता रहे हैं, वही आज इस कार्यक्रम को सफल बनाने में अपना भागीदारी निभाएंगे। खमागणी, बड़ी मेहरबानी। हमारे बीच में पचपदरा के लोकप्रिय विधायक श्री अरुण चौधरी जी, चौहटन के लोकप्रिय विधायक श्री आदुराम जी मेघवाल, शिव के लोकप्रिय विधायक श्री रविंद्र सिंह भाटी, 1971 के युद्ध में जिनके दादाजी ने पाकिस्तान की नकेल कसने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, ऐसे हम सब के गौरव बलवंत सिंह जी बाखासर के पुत्र आदरणीय रतन सिंह जी बाखासर, भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष आदरणीय दिलीप जी पालीवाल, महामंत्री आदरणीय रणवीर सिंह जी भादू, हमारे बीच में भारतीय जनता पार्टी के संघर्षशील नेता, प्रदेश कार्य समिति के सदस्य, बीएसएफ में अपनी सेवाएं देने वाले आदरणीय कुमार सिंह जी सोडा, उनके साथ में बीएसएफ के रिटायर्ड कमांडेंट आदरणीय जोर सिंह जी सऊ, भाजपा नेता धनराज जी सोनी, उनके साथ में जितने भी भारतीय जनता पार्टी विविध सामाजिक, राजनीतिक, गैर राजनीतिक संगठनों के प्रतिनिधि, जनप्रतिनिधि और युवा साथी जो पधारे हैं, उन सभी का इस मंच से अत्यंतम गहराइयों से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। हमारे बीच में बीके बबीता दीदी, मुख्य संचालिका ब्रह्म कुमारी जी आश्रम, आप भी हमारे बीच में पधारे हैं हमारे नौजवानों का उत्साह वर्धन करने के लिए। हम आपका भी हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करते हैं। हाथी में हाथी बने बैठो, कीड़ी में क्यों छोटो तू। हाथी में हाथी बने बैठो, कीड़ी में क्यों बैठो तू। होके हाथी मारू बने बैठो, होके हाथी मारू बने बैठो। आकने वालो तू ही तो, आकने वालो तू ही तो। जिया जून जल थल में जहाँ देखा जा तू ही तो, जहाँ देखा जा तू ही तू। जिया जून जल थल में दाता, जहाँ देखा जा तू ही तू। जहाँ देखा जा तू ही तू, जहाँ देखो खोजो तुम्हें तू, दाता के संग दाता बन जावे। दाता के संग दाता बन जावे। अरे भेड़ो तू, दाता के संग दाता बन जावे। रे भेड़ो तू, ओके बंग तो अगन लागो, ओके बंग तो
जल थल मेरा ओ जहाँ दिखा जा तू ही तू हो जहाँ दिखा जा तू ही तू जिया जून जल थल में दाता जहाँ दिखा जा तू है तू हमारे बीच में हमारे बाड़मेर के गौरव पद्मश्री श्री अनवर खान भैया, मैं आपसे भी निवेदन करूंगा कि आप भी मंच पर पधारें। आप पद्मश्री अवार्ड विजेता है, मेरा आपसे निवेदन रहेगा कि आप मंच पर अपना स्थान ग्रहण करावें। राम नाम रटते रहो। 22 तारीख को भविष्य सवार हो रहा वहां अयोध्या में, उसके लिए राम जी का नाम भी जरूरी है साथ में। राम नाम रटते रहो जब तक घट में प्राण, राम नाम रटते रहो और जब तक घट में प्राण। एक दिन मोरे दीन दयाल को तो फनक पड़ेगी का। ओ राम जी मिलाने का बेहोशी रे मारा सुना जोशी ओ राम जी मिलाने का बेहोशी रे मारा सुना जोशी राम जी मिलाने का बेहोशी ओ मारा सुना जोशी राम जी मिलाने का बेहोशी। हमारे बीच में बाड़मेर नगर परिषद के सभापति श्रीमान दीपक परमार जी, कैन इंडिया के राजस्थान के हेड आदरणीय ब्रिगेडियर बीएस शेखावत जी, हमारे मारवाड़ के प्रसिद्ध भामाशाह स्वर्गीय तन सिंह जी चौहान के दोनों पुत्र आदरणीय जोगेंद्र सिंह जी चौहान, आदरणीय राजेंद्र सिंह जी चौहान, उनके साथ में आदरणीय उदाराम जी मेघवाल, करनाराम जी चौधरी, राहुल जी बम्बानिया, स्वरूप सिंह जी चाडी, रूपाराम जी शारण, बाखर सिंह जी सोनड़ी, रणवीर सिंह जी भादू, बलराम जी प्रजापत, किशोर सिंह जी कानोड़, रूप सिंह जी चौहटन और जोर सिंह जी सऊ, रिटायर्ड कमांडेंट बीएसएफ, आप सभी का भी इस ऐतिहासिक आयोजन में मंच की तरफ से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करते हैं। गडरा रोड के सीमावर्ती क्षेत्र से लेकर बालोतरा कल्याणपुर से लेकर गुड़ा मालानी से लेकर और सुदूर जैसलमेर से लेकर जो भी ऊर्जावान साथी इस ऐतिहासिक आयोजन में अपना योगदान देने के लिए पधारे हैं, उनका भी मंच की तरफ से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करते हैं। हेलो, जो युवा साथी बाहर खड़े हैं वहां पर जितने भी रेफरी लगे हैं ऑफिशियल में, उनको दिक्कत हो रही है। आप सभी से निवेदन रहेगा कि आप मंच के ठीक सामने और इधर बहुत विशालतम कुर्सियां भी लगाई गई है आपके लिए, वहां पर आकर अपना स्थान ग्रहण करावें। और जो युवा साथी इधर खड़े हैं, मेरा उनसे भी निवेदन रहेगा कि आपके लिए बहुत माकूल व्यवस्थाएं कर रखी है। आप इन कुर्सियों पर और इस बाबा साहब की सरजमी पर भारत माता की कोख में जहां पर भी जगह मिले वहां पर आप विराजने का कष्ट करावें। कानूड़ो नी जाने मारी पीड़ कानूड़ो सुजाने हरी पीठ से दरबार कवारा रे, वो सखी ने तो कवारा रे, कानूड़ो सुजाने
हरी प्रीत अकल कवारी रे ओ सखी मैं तो अकल कवारी रे कानूनो सुजाने मारी कानूनो सुजाने मारी। मेरा मंचस्थ अतिथियों से आग्रह रहेगा कि सभी महापुरुषों की जो प्रतिमाएं लगी है उनका माल्यार्पण करके उनका सम्मान करावें। मेरा आदरणीय जहांगीर साहब जो कि हम सब के गौरव हैं, आदरणीय बाप जी, आदरणीय डीआईजी साहब, आदरणीय ब्रिगेडियर साहब, आदरणीय खुमान सिंह जी, आदरणीय जोगेंद्र सिंह जी, मेरा सभी अतिथियों से निवेदन रहेगा कि जो महापुरुषों की मूर्तियां लगी है, प्रतिमाएं, उनका माल्यार्पण करने के लिए पधारें। रामचंद्र कह गए सिया से, रामचंद्र कह गए सिया से, ऐसा कुल जुग आएगा, आज जुगेगा दुन का कौवा मोती आएगा, आज जुगेगा दुन का कौवा मोती। रामचंद्र कह गए सिया से, रामचंद्र कह गए सिया से, ऐसा कुल जुग आएगा, हंस जुगेगा दाना तुमका कौवा मोती आएगा, हंस जुगेगा दाना तुमका कौवा मोती आएगा। परम पूज्य अभयनाथ जी महाराज पधारे हैं चंचल प्राग मठ से। बेलो पर चोपड़ा गिरो से प्रेमनाथ में बरसायो मोकलो में बरसायो मोकलो तो चावो चंचलना ओ दीदी नर नारी में बराबर दो दाल में तीसे तू नर नारी में एक बराबर ओ दो दाल में तीसे तू होके बालक रोवन लागो होके बालक रोवन लागो अगड़ वालो तू अगड़ वालो तू जिया जून जल तल में जहाँ देखा जा तू ही जहाँ देखा जा तू ही तू जिया जून जल तल में। मेरा किशोर सिंह जी से निवेदन रहेगा, किशोर सिंह जी कानौड़ और दुर्जन सिंह जी भाटी, आप दोनों से मेरा निवेदन रहेगा कि आप उधर महापुरुषों के द्वारा महापुरुषों की जो प्रतिमाएं लगी है वहां पर माल्यार्पण किया जा रहा है। मेरा किशोर सिंह जी कानौड़ और दुर्जन सिंह जी भाटी, आप दोनों से निवेदन रहेगा कि आप वहां पधारें। किशोर सिंह जी कानौड़ और दुर्जन सिंह जी भाटी, मेरा आप दोनों से निवेदन रहेगा कि महापुरुषों की जो प्रतिमाएं लगी है वहां पर उनका माल्यार्पण किया जा रहा है। सवाई जी बिरजवाल, आपसे भी मेरा निवेदन रहेगा और साथ में निवेदन रहेगा एनसीसी के अधिकारी हमारे आदर्श कैप्टन आदर्श किशोर जी, जिला शिक्षा अधिकारी आदरणीय भगवान जी बारूपाल और शिक्षाविद आदरणीय नीम सिंह जी कुमार, आपसे भी मेरा निवेदन रहेगा कि जो महापुरुषों के प्रतिमाओं पर जो माल्यार्पण किया जा रहा है वहां पर आप पधारें। मेरा आप सभी महानुभावों से निवेदन रहेगा। दौड़ पूरी होने वाली है, इसलिए मेरा सभी से निवेदन रहेगा जो बाहर खड़े हैं वो कृपया जल्दी से मंच के ठीक सामने अपना स्थान ग्रहण कर लेवे। बाद में आपको बैठने में परेशानी न हो, इसलिए मेरा निवेदन रहेगा
कि जो बाहर खड़े हैं वो कृपया मंच के ठीक सामने आकर अपना स्थान ग्रहण करावें। आप सभी के लिए पेयजल और जलपान की बहुत माकूल व्यवस्था की है आदरणीय डीजीपी साहब ने। बहुत माकूल व्यवस्था आप सभी के सुबह के नाश्ते की व्यवस्था भी की गई है। इसलिए मेरा आप सभी से निवेदन रहेगा कि आप मंच के ठीक सामने बैठने का कष्ट करावें। जिनके कंधों पर देश की सुरक्षा की जिम्मेदारी 24 घंटे रहती है और सरहदी देश, पड़ोसी देश पाकिस्तान का परिंदा भी हमारी सीमा में अपनी परछाई भी नहीं घुसा पाए, उसके लिए 24 घंटे हमारी सुरक्षा में तैनात बीएसएफ बाड़मेर के डीआईजी श्रीमान प्रीतपाल सिंह जी भट्टी साहब हमारे बीच मंच पर उपस्थित है। मैं चाहूंगा आकाश भर तालियों के साथ आदरणीय डीआईजी साहब का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करावें। मंच पर उपस्थित हैं अपने जीवन को भारतीय सेना के लिए न्यौछावर करने वाले और अभी देश की नामी कंपनी कैन इंडिया में राजस्थान के प्रेसिडेंट आदरणीय ब्रिगेडियर भरत सिंह जी शेखावत साहब भी मंच पर उपस्थित हैं। आपकी जोरदार तालियों के साथ आदरणीय ब्रिगेडियर साहब का भी हम हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करते हैं। मंच पर उपस्थित हैं हम सबके प्रातः स्मरणीय चंचल प्रागमठ से आदरणीय अभयदास जी महाराज, आपका भी हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करते हैं। मंच पर उपस्थित हैं बाड़मेर के यूथ आइकन, जिनके पिताजी ने समूचे मारवाड़ के दिलों में राज करने का काम किया था, स्वर्गीय तन सिंह जी के पुत्र आदरणीय जोगेंद्र सिंह जी चौहान और राजेंद्र सिंह जी चौहान का भी हार्दिक स्वागत अभिनंदन। हमारे बीच में मंच पर उपस्थित हैं भारतीय जनता पार्टी के संघर्षशील नेता, बीएसएफ में अपनी सेवाएं देने वाले भाजपा के प्रदेश कार्य समिति के सदस्य आदरणीय खुमान सिंह जी सोडा, हम आपका भी हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करते हैं। मंच पर उपस्थित हैं बीएसएफ के ही सेवानिवृत्त कमांडेंट आदरणीय जोर सिंह जी साहू, बीएसएफ से ही बाड़मेर सेक्टर से हमारे बीच पधारे असिस्टेंट कमांडेंट आदरणीय ओपी मोगा साहब। इन सभी अतिथियों का हम हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करते हैं। मेरा निवेदन रहेगा, मैं जिन अतिथियों के नाम पुकारूं, आदरणीय बबीता दीदी जी भी हमारे बीच में पधार चुकी हैं, हम उनका भी हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करते हैं। रतन सिंह जी बाखा सर, आपसे मेरा निवेदन रहेगा कि आप मंच पर पधारें। दिलीप जी पालीवाल, भाजपा के जिला अध्यक्ष हैं आप, मेरा आपसे भी निवेदन रहेगा आप भी मंच पर पधारें। स्वरूप सिंह जी खारा, आप भाजपा से सीयू के प्रत्याशी रहे हैं, भाजपा के पूर्व जिला अध्यक्ष भी हैं, मेरा आपसे भी निवेदन रहेगा आप मंच पर पधारें। दीपक जी परमार, सभापति नगर परिषद बाड़मेर, मेरा आपसे भी निवेदन रहेगा आप भी मंच पर अपना स्थान ग्रहण करावें। इसके साथ साथ उदाराम जी मेघवाल, करनाराम जी चौधरी, राहुल जी बंबानिया, स्वरूप सिंह जी चाडी, पद्मश्री अनवर खान बहुत सारे पुरस्कार जीत चुके और देश विदेश में थार की कला को पूरे विदेशों में संजोने वाले फकीरा खान बिसाला और फकीरा खान भादरेस और उनकी पूरी टीम, रूपाराम जी सारण प्रधान, बाखर सिंह जी सोनड़ी, रणवीर सिंह जी भादू, बलराम जी प्रजापत, किशोर सिंह जी कानोड़, दुर्जन सिंह जी भाटी,
सवाई जी ब्रिजवाल, कैप्टन आदर्श किशोर जी और भगवान जी बारूपाल, आप सभी से मेरा निवेदन रहेगा कि आप मंच पर अपना स्थान ग्रहण करावें। हमारे बीच में बाड़मेर राज परिवार के मुखिया, संयुक्त राष्ट्र संघ में भारत का प्रतिनिधित्व करने वाले बाड़मेर के यूथ आइकन रावत त्रिभुवन सिंह जी हमारे बीच में मंच की तरफ पधार रहे हैं। आपका जोरदार तालियों के साथ आज के इस ऐतिहासिक कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करते हैं। मेरा आदरणीय राहुल साहब से आग्रह रहेगा कि आप मंच पर स्थान ग्रहण करावें। जितने भी साथी बाहर खड़े हैं, दौड़ पूरी हो गई है लगभग, फिर आपको जगह नहीं मिलेगी। अभी बहुत सारे कार्यक्रम यहाँ आयोजित होने हैं, इसलिए मेरा आपसे आग्रह रहेगा कि आप अति शीघ्र मंच के ठीक सामने इतनी माकूल व्यवस्था आपके लिए कर रखी है, वहां पर आप बैठने का कष्ट करावें। चौहटन के लोकप्रिय विधायक आदरणीय आदूराम जी मेघवाल, पचपदरा के लोकप्रिय विधायक आदरणीय अरुण जी चौधरी, शिव के लोकप्रिय विधायक भाई रविंद्र सिंह भाटी और उनके साथ में जितने भी जनप्रतिनिधि पधारे हैं, उन सभी का भी मंच की तरफ से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करते हैं। कैप्टन आदर्श किशोर जी, जिला शिक्षा अधिकारी आदरणीय भगवान जी बारूपाल, मेरा आप दोनों से निवेदन रहेगा कि आप मंच पर स्थान ग्रहण करावें। योगेंद्र सिंह जी राठौड़, सीओ स्काउट, आपसे भी आग्रह रहेगा। ये इतना जो भव्य आप स्मारक और पार्क देख रहे हैं, इसका पूरा श्रेय अगर किसी को जाता है तो हम सब के ऊर्जावान साथी एडवोकेट नवल किशोर जी लीलावत, आदरणीय भोजाराम जी और उनकी पूरी युवा टीम को जाता है, जिन्होंने हम सब के आदर्श डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब की स्मृति में इतना भव्य पार्क और ये स्मारक बनाया है। एक बार पूरी इनकी टीम के लिए जोरदार तालियां बजाएं, जो इन्होंने स्थान हमें प्रदान किया है, उसके लिए भी हम इनका साधुवाद ज्ञापित करते हैं। एडवोकेट नवल जी लीलावत से आग्रह रहेगा, मैं देख रहा हूं आप बहुत सारी व्यवस्थाओं में लगे हुए हैं, लेकिन फिर भी मंच आपसे आग्रह कर रहा है कि आप मंच पर स्थान ग्रहण करावें। दीपक जी माली, सभापति नगर परिषद बाड़मेर, आपसे भी आग्रह रहेगा, आप भी मंच पर अपना स्थान ग्रहण करावें। कवास की छोटी सी गलियों से निकलकर देश की सबसे बड़ी परीक्षा को उत्तीर्ण करना, आईपीएस के सितारे अपने कंधों पर लगाना और तमिलनाडु, जो कि यहां से हजारों किलोमीटर दूर है, वहां पर जाकर अपनी काबिलियत के झंडे गाड़कर पूरे देश में बाड़मेर का नाम रोशन करने वाले आदरणीय सांगाराम जी जांगीर साहब के मन में एक स्वप्न आया कि बाड़मेर की युवा तरुणाई के लिए एक ऐसा आयोजन आज राष्ट्रीय युवा दिवस के अवसर पर किया जाए, जिससे यहाँ के नौजवान, यहाँ की युवा तरुणाई, यहाँ की जवानी जो है वो निश्चित तौर पर ये देख सके कि आने वाला समय हिंदुस्तान का है, हिंदुस्तान में राजस्थान का है और राजस्थान में बाड़मेर का है। मैं मंच पे आग्रह कर रहा हूं, निजी शिक्षण संघ के जिला अध्यक्ष, हम सब के हक की लड़ाई लड़ने वाले आदरणीय बाल सिंह जी राठौड़ मारूड़ी, आपका भी इस आयोजन में बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। मेरा आपसे भी निवेदन रहेगा कि आप मंच पर अपना स्थान ग्रहण करावें। एक बार जोरदार तालियां आदरणीय बाल सिंह जी राठौड़ के लिए। बेटियों की जो दौड़ हुई थी उसका परिणाम हमारे बीच आ गया है, बस कुछ ही क्षणों में उसका यहां से अनाउंस कर देंगे, उसकी घोषणा कर देंगे। परिणाम बेटियों की दौड़ का आ गया है। मेरा हमारे पुलिस के जितने साथी व्यवस्थाओं में लगे हुए हैं, सुबह 6 बजे से
उनसे थोड़ा सा निवेदन रहेगा कि प्रोल के आसपास और बाबा साहब के स्मारक के आसपास जो युवा तरुणाई खड़ी हैं, उनसे मेरा निवेदन रहेगा कि आप मंच के ठीक सामने आकर अपना स्थान ग्रहण करावें, ताकि इस ऐतिहासिक पुरस्कार वितरण और स्वागत समारोह को हम अति शीघ्र शुरू कर सकें। मेरा आप सभी से निवेदन रहेगा कि अति शीघ्र आकर मंच के ठीक सामने अपना स्थान ग्रहण करावें। इस आयोजन में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रही है हमारे ऑफिशियल जितने भी शारीरिक शिक्षक हैं, जो जिला शिक्षा अधिकारी और उनकी पूरी टीम के साथी हैं। उन्होंने भी इस आयोजन को बखूबी कराने में और सफल कराने में उनका भी बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। हम उनके भी शुक्रगुजार हैं, जिन्होंने इतनी माकूल व्यवस्थाएं बनाने में हमारा सहयोग और हमारा सम्मान बढ़ाया है। मैं इस मंच के माध्यम से सभी शारीरिक शिक्षक आदरणीय भरत सिंह जी और उनकी पूरी टीम, जो कि भगवान जी बारूपाल के दिशा निर्देश में, और बालाराम जी जानी साहब, खगेंद्र जी, इनकी पूरी जो टीम है, उस टीम का भी धन्यवाद करते हैं कि आप सुबह 6 बजे से इन व्यवस्थाओं में लगे हुए हैं। आपका भी धन्यवाद। मैं निवेदन कर रहा हूं ललित जी बोथरा, आप इस बाड़मेर को पूरे देश में गुंजायमान करने में सहयोग कर रहे हैं सदैव। मेरा आपसे भी निवेदन रहेगा, आदरणीय ललित जी बोथरा, आप भी मंच पर अपना स्थान ग्रहण करावें। ललित जी बोथरा, आपसे मेरा निवेदन रहेगा कि आप मंच पर स्थान ग्रहण करावें। बालोतरा से जांगीड़ समाज के अध्यक्ष आदरणीय शांतिलाल जी हमारे बीच में पधारे हैं। मेरा इस मंच के माध्यम से आपसे भी आग्रह रहेगा कि आप मंच पर अपना स्थान ग्रहण करावें। जांगीड़ पंचायत के उपाध्यक्ष आदरणीय मदन लाल जी, मेरा आप सभी महानुभावों से निवेदन रहेगा कि आप मंच पर अपना स्थान ग्रहण करावें। भोजाराम जी बौद्ध, रामचंद्र जी गढ़वीर और देवेंद्र जी खींची, आपसे भी मेरा निवेदन रहेगा आप मंच पर अपना स्थान ग्रहण करावें। बजरंग दल, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद, जितने भी विविध संगठन हैं, उनके कार्यकर्ता पिछले 3 दिनों से लगे हुए हैं इस आयोजन को सफल बनाने में। उन सभी का भी इस मंच की तरफ से स्वागत, बारंबार अभिनंदन है उनका भी। एनसीसी के हमारे युवा साथी, स्काउट के हमारे युवा साथी, इनका भी बहुत विशेष योगदान है इस ऐतिहासिक आयोजन को सफल बनाने में। उनका भी इस मंच के माध्यम से स्वागत, अभिनंदन करते हैं। कालू जी जांगीड़, आपसे मेरा निवेदन रहेगा कि आप मंच पर अपना स्थान ग्रहण करावें। कालू जी जांगीड़, आप सभी के लिए पेयजल और दौड़ करके आप सभी लोग आए हैं, तो आपके लिए पौष्टिक अल्पाहार की भी व्यवस्था, माकूल व्यवस्था की गई है आदरणीय डीजीपी साहब की तरफ से। तो मेरा सभी लोगों से निवेदन रहेगा कि जो बाहर खड़े हैं वो कृपया मंच के ठीक सामने आ जाएं। एक बार मैं चाहूंगा, पिछले 15-20 दिनों से थार की नौजवान पीढ़ी को एक बेहतरीन मंच प्रदान करने के लिए जो इतना विशेष अवसर लेकर आए हैं,
आदरणीय तमिलनाडु के सेवानिवृत्त डीजीपी, दो बार जिनके सीने पर राष्ट्रपति वीरता पुरस्कार का गौरव लगा हुआ है, जिनके सीने पर प्रधानमंत्री जीवन रक्षक का तमगा लगा हुआ है, आज के इस आयोजन के ऐतिहासिक आयोजन के आयोजक हमारे थार के गौरव आदरणीय सांगाराम जी के लिए एक बार जोरदार तालियों से इनका स्वागत अभिनंदन करावें, जो कि इतनी बड़ी पोस्ट से रिटायर्ड होने के बाद लगातार अपनी थार की गलियों से, थार की इन पगडंडियों से जो लोग जुड़े हुए हैं उनके लिए अपना कितना विशाल हृदय रखते हैं। और कोई भी व्यक्ति, सिर्फ राजस्थान या बाड़मेर का ही नहीं, पूरे देश का भी व्यक्ति अगर उसके दिल में, दिमाग में जो भी इच्छा थी वो लेकर अगर तमिलनाडु की धरती पर गया और उसने अगर सांगाराम जी को याद किया, तो निश्चित तौर पर वो पूरे देश में कह सकता है कि भारतीय पुलिस सेवा में बहुत वरिष्ठतम अधिकारी रहे हैं, लेकिन सांगाराम जी का नाम बहुत विशाल और बहुत बड़ा है। एक बार जोरदार तालियों के साथ सांगाराम जी साहब का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करते हैं। आज के कार्यक्रम में स्वागत अभिनंदन कर रहे हैं। मैं डीजीपी साहब से निवेदन करूंगा कि हमारे बीच चंचल प्राग मठ से आदरणीय अभयनाथ जी बाप जी पधारे हैं। मेरा आपसे निवेदन रहेगा कि आप पट्टू भेंट करके उनका स्वागत अभिनंदन करावें। बाप जी का स्वागत अभिनंदन। सभी से निवेदन रहेगा कि व्यवस्थाएं बना के रखें, आपके लिए बहुत जगह है, आप बैठने का कष्ट करावें। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं डीजीपी साहब से निवेदन करूंगा कि आप डीआईजी बीएसएफ आदरणीय प्रीतपाल सिंह जी भट्टी साहब का साफा पहनाकर स्वागत अभिनंदन करावें। आदरणीय डीआईजी प्रीतपाल सिंह जी भट्टी साहब का स्वागत अभिनंदन करावें। जोरदार तालियां, आप पंजाब की धरती से हैं और आज बाड़मेर के नौजवानों का उत्साह बढ़ा रहे हैं। आपका जोरदार स्वागत अभिनंदन। इसी कड़ी में आदरणीय ब्रिगेडियर भरत सिंह जी शेखावत साहब, आप भी मंच पर उपस्थित हैं। आप किसी काम से पधार गए हैं। बाड़मेर के रावत, हम सब के मार्गदर्शक रावत त्रिभुवन सिंह जी का आप साफा पहनाकर स्वागत अभिनंदन करावें इस ऐतिहासिक आयोजन में। हमारे बीच में मंच पर ही उपस्थित हैं प्रसिद्ध भामाशाह आदरणीय तन सिंह जी के पुत्र आदरणीय जोगेंद्र सिंह जी चौहान, आपका भी साफा पहनाकर स्वागत अभिनंदन करावें। स्वागत अभिनंदन करावें आदरणीय किशोर सिंह जी कानोड़ का, आप भी प्रसिद्ध भामाशाह हैं। इसी कड़ी में स्वागत अभिनंदन करावें दुर्जन सिंह जी भाटी, आप भी राष्ट्रीय स्तर के निशानेबाज रहे हैं। हमारे बीच में उपस्थित हैं निजी शिक्षण संघ के जिला अध्यक्ष, शिक्षकों के हित की लड़ाई लड़ने वाले आदरणीय बाल सिंह जी राठौड़, आपका भी स्वागत अभिनंदन करावें। हमारे बीच उपस्थित हैं कैप्टन आदर्श किशोर जी, आप एनसीसी के अधिकारी हैं। आपने बहुत सारे नौजवानों को तैयार किया है हिंदुस्तान की सेना और अर्ध सेना के लिए, आपका भी स्वागत अभिनंदन करावें। हमारे बीच में उपस्थित हैं ब्रह्म कुमारी जी आश्रम से आदरणीय बबीता दीदी जी, आपका भी आप शॉल भेंट करके सम्मान और बहुमान करावें। आप भी बाड़मेर के नौजवानों का उत्साहवर्धन करने के लिए हमारे बीच में पधारे हैं, आपका भी स्वागत अभिनंदन। हमारे बीच में उपस्थित हैं बीएसएफ के सेवानिवृत्त कमांडेंट आदरणीय जोर सिंह जी साहू, आपका भी साफा पहनाकर स्वागत अभिनंदन कराएं। हमारे बीच मंच पर उपस्थित है बाखर सिंह जी सोनड़ी, पूर्व सरपंच, आपका भी साफा पहनाकर स्वागत अभिनंदन करावें। धनराज जी सोनी, भाजपा नेता और मेड स्वर्णकार समाज के अध्यक्ष, सवाई जी ब्रिजवाल, भामाशाह समाज सेवी,
अनवर खान भैया पद्मश्री अवार्ड विजेता, जिनको अभी हाल में 22 जनवरी को जो ऐतिहासिक राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है, उसका भी आमंत्रण प्राप्त हुआ है। एक बार जोरदार तालियां अनवर खान जी के लिए। आपसे निवेदन रहेगा, आप मंच पर पधारें। आपका भी साफा पहनाकर स्वागत अभिनंदन करावे आदरणीय डीजीपी साहब। मंच पर ही उपस्थित हैं अतिरिक्त जिला शिक्षा अधिकारी भगवान जी बारूपाल, अतिरिक्त जिला शिक्षा अधिकारी भगवान जी का मैं जिक्र इसलिए भी करना चाह रहा हूं कि अभी राष्ट्रीय स्तर की बाड़मेर में बास्केटबॉल प्रतियोगिता जिला शिक्षा अधिकारी और उनकी पूरी टीम आयोजित करवा रही है। वो भी हमारे लिए बहुत गर्व और फक्र का विषय है बाड़मेर की धरती पर। उसमें भी आपका महत्वपूर्ण योगदान है। भगवान जी बारूपाल साहब का आप साफा पहनाकर स्वागत अभिनंदन करावे। ललित जी बोथरा भाजपा के नेता है, आपका भी स्वागत अभिनंदन करावें। भोजाराम जी बोध, एडवोकेट नवल जी लीलावत, रामचंद्र जी गढ़वीर, नरपत जी मूंड जिला परिषद के सदस्य, मेरा आपसे भी निवेदन रहेगा, आप भी मंच पर पधारें। बांकाराम जी जांगीड़ पंचायत समिति के सदस्य, केसाराम जी भद्रेचा पंचायत समिति सदस्य, भंवर लाल जी और राम गोपाल जी बिश्नोई सरपंच, आपसे भी मेरा निवेदन रहेगा कि आप भी मंच पर अतिशीघ्र पधारें। भोजाराम जी बोध साहब का डीजीपी साहब से निवेदन रहेगा कि आप साफा पहनाकर सम्मान बहुमान करावें। आप उस मंच के ठीक पीछे वाली पंक्ति में विराजमान हैं। देवेंद्र जी खींची, रामचंद्र जी गढ़वीर, शांतिलाल जी जांगेड़, ये सभी अतिथिगण मंच पर उपस्थित हैं। नीलम जी लीलावत, रहीम खान जी छिपा, लोक कलाकारों की आवाज हमेशा उठाने वाले, उनका भी साफा पहनाकर स्वागत अभिनंदन करावे। मैं डीजीपी साहब से निवेदन करूंगा कि जितने भी मंच पर हमारे तमाम अतिथिगण उपस्थित हैं, उन सब का आप साफा पहनाकर स्वागत अभिनंदन करावें। दीपक जी परमार, सभापति नगर परिषद, आप अगर यहां उपस्थित हैं तो मेरा आपसे निवेदन रहेगा कि आप मंच पर अपना स्थान ग्रहण करावें। मंच पर हमारे जितने भी प्रतिष्ठित अतिथिगण उपस्थित हैं, उन सब का साफा पहनाकर स्वागत अभिनंदन किया जा रहा है। स्वयं आज के कार्यक्रम के मुख्य आयोजक आदरणीय सांगाराम जी डीजीपी साहब द्वारा हमारे बीच बीएसएफ से ही असिस्टेंट कमांडेंट आदरणीय ओम प्रकाश जी मोगा साहब विराजमान हैं। मेरा डीजीपी साहब से निवेदन रहेगा कि आप भी स्वागत अभिनंदन करावें। नीलम जी लीलावत से मेरा आग्रह रहेगा, आप मंच पर अपना स्थान ग्रहण करावें। दोनों परिणाम हमारे बीच आ गए हैं। बेटियां पहले दौड़कर आई और बाड़मेर की बेटियां आज हर मोर्चे पर उकमाराम जी सुथार शिक्षाविद, आपसे भी मेरा निवेदन रहेगा, आप भी मंच पर स्थान ग्रहण करावें। उकमाराम जी सर से निवेदन रहेगा, आपसे निवेदन रहेगा कि आप मंच पर स्थान ग्रहण करावें। नरपत राज जी मूंड जिला परिषद के सदस्य, आपसे मेरा निवेदन रहेगा कि आप हमारी आवाज सुन पा रहे हैं तो मंच पर पधारें। बहुत बहुत स्वागत, एक बार जोरदार तालियां हमारे तमाम अतिथियों के लिए। मैं स्वागत, उद्बोधन और इस ऐतिहासिक मैराथन का स्वप्न आपके दिमाग में कैसे आया और किस तरीके से आपने देश सेवा पहले की और अब समाज सेवा करना चाहते हैं, जन सेवा करना चाहते हैं,
मैं स्वागत उद्बोधन के लिए आग्रह कर रहा हूं। हम सब के गौरव तमिलनाडु के सेवानिवृत्त डीजीपी, 2 बार राष्ट्रपति वीरता पुरस्कार से सम्मानित, 1 बार प्रधानमंत्री जीवन रक्षक पुरस्कार से सम्मानित, जिन्होंने तमिलनाडु की सरजमी से लेकर पूरे हिंदुस्तान में बाड़मेर का गौरव बढ़ाया। मैं आग्रह कर रहा हूं आदरणीय डीजीपी साहब से कि आप पधारें और सभी अतिथियों का और युवा साथियों का स्वागत उद्बोधन के माध्यम से स्वागत करावें। आदरणीय डीजीपी साहब, आपकी आकाश भर तालियों के साथ मैं आग्रह कर रहा हूं आदरणीय डीजीपी साहब को। बोलो भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। शिव शक्ति धाम की इस पवित्र धरा पर आज जो थार दौड़ का आयोजन हुआ है, उसमें मैं संविधान के निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब को मैं नमन करता हूं। पास में ही वीर तेजाजीराव आश्रम में स्थान है, उनको मैं नमन करता हूं। मैं घरों रवाना होते ही जो को जमीन रही, जो को अपनी माता नांगणे सी माता का मंदिर देखा, उनको मैं नमन करता हूं। इस मारवाड़ी पवन धरती को मैं नमन करता हूं। यहाँ विराजमान संचल प्राग मठ के मठाधिपति गुरुदेव 1008 श्री श्री अजय नाथ जी, यहाँ पे वे पधारे हुए बीएसएफ के डीआईजी श्री भाटी साहब, रावत त्रिभुवन जी, श्री जोग सिंह जी, यहाँ विराजमान समत मंच, सम्मानित मंच, दूर दूर से बाड़मेर, जैसलमेर और बालोतरा जिले से पधारे हुए गणमान्य नागरिकगण, मेरे प्यारे युवाओं और युवतियों, मेरे प्यारे प्रेस के बंधुओं, पुलिस कर्मियों तथा सरकार के विभिन्न विभागों के अधिकारी और कर्मचारियों, यहाँ के बड़े स्वीट, बहुत ही मीठे कलाकारों, मैं आप सभी का दिल से अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। आज जो थार री दौड़ हुई, ये क्यों हुई? एक बहुत ही ऐतिहासिक दिन पे हुई। आज रो दिन, ये मारवाड़ धरती रो एक बहुत ही ऐतिहासिक दिन है। स्वामी विवेकानंद जी का जन्मदिन है, युवा दिवस है, और इस दिन आज वो यहाँ पे युवाओं को प्रोत्साहित करने के लिए थार री दौड़ यहाँ पे आयोजित की गई। मैं जो प्रेस, सोशल मीडिया हैंगमों को देखा, आजकल युवा और कुछ युवा जो होते हैं कुछ गलत प्रवृत्तियों की तरफ जाते हैं, वो देख करके मुझे बहुत दुख होता है। मैं कई बार सोचा कि क्यों न इसके लिए कुछ किया जाए। 2013 में जब मेरे को ये पता चला कि युवा जो है नशा पता की तरफ जा रहे हैं, तो मैंने कवास में एक आयोजन किया था, एक कैंप किया था, 1 हफ्ते का कैंप था, नशा मुक्ति आयोजन, और उसका बहुत अच्छा असर रहा था।
कई लोगों ने वहाँ कसम खा के गए थे, बहुत अच्छा किया, और आज तक उन्होंने कभी नशा नहीं लिया। तो उसके बाद में हमने युवाओं को प्रोत्साहित करने के लिए, प्रतियोगिताओं के लिए, उनके लिए कई सारे हमने प्रोग्राम आयोजन किए थे। बड़ी अच्छी प्रतियोगिता का एक माहौल बना। उसी तरह से मैं सोच रहा हूं क्यों ना युवा शक्ति का एक गाइडेंस ना किया जाए, क्यों ना किया जाए। तो ये अब मैं बताना चाहता हूं कि आज जो थार री दौड़ हुई है, या मत समझा कि एक दौड़या आन पासा घरे गया रहा, ये नहीं है। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एक संदेश आपको देना चाहूँ। स्वामी विवेकानंद जी ने क्या कहा था? एक ध्येय बनाओ, और जब तक ध्येय को न प्राप्त करो तब तक सो मत, रुको मत। मैं आपसे पूछना चाहता हूं सारे युवाओं से, आप लाइफ में कहीं ध्येय बनाए होगी कि मतलब की करना है? कई युवाओं ने भी नहीं, ठीक है साहब पढ़ाई करो, आगे देखो, ये एक भावना है। ये बहुत गलत है। आप लोग फुटबॉल खेलता वाला, बास्केटबॉल खेलता वाला, आप कोई ऐसा खेल सोच सकते हो जिसमें गोल पोस्ट नहीं होता है और खेल हो, उसका कोई नतीजा नहीं निकलता है। लाइफ में ज्यादा तक आप कोई आप गोल, अंग्रेजी गोल यानी कि एक ध्येय अगर आप नहीं बनाओ तो उस लाइफ का खेल ऐसे ही खेलते खेलते लाइफ खत्म हो जाएगी। इसलिए आपको एक ध्येय बनाना है। ध्येय कुछ भी हो सकता है। जैसे आज आप ध्येय की है तो इतनी कड़ाके की सर्दी पड़ रही है, आप सब इतना मेहनत बड़ो असम मना 6:30 बजे तक है युवा आ गया था। कई सारी युवा युवतियां 6:30 बजे तक आ गई थी। ये एक जुनून है कि मारो एक कोई ध्येय है, उगे ना प्राप्त करना है। एक छोटी सी बात होती है, आज यह कोई लाइफ नहीं है, एक छोटी सी बात होती कि जो अपने जो ये आज एक मैराथन रेस है, इसमें दौड़ना है, दौड़ करके देखना है, जीत के बताना है, और ध्येय आपने पूरा किया। इस तरह से ये एक संदेश है, एक टोकन अंग्रेजी में बोलते हैं जिसको, एक संदेश है। इसको लेकर के एक तरीका है, एक एग्जाम्पल, एक उदाहरण है। इस तरह से आज स्वामी विवेकानंद जी की जयंती के ऊपर आप सभी जो है अपना एक ध्येय बनाएं। आज ही जब आप रात को सोने जाओगे उससे पहले आप सभी एक ध्येय बनाओ कि ये हमारा एक ध्येय है, उस ध्येय को हम प्राप्त करके ही रहेंगे। ये नहीं हो सकता कि आपने ध्येय बनाया और प्राप्त होगा ही नहीं। साहब कौन बन सके? मैं बताऊं आपको, मैं ये हागे धरती माता है, मैं छोटा पढ़ता थोड़ी घड़ी सरकारी स्कूलों में, मैं गोना चारता, गाय चारता, ऊँट चारता, पखाला लाता पानी पीने वास्ते, खेती करता। हाँ जदे जब मैंने कहता कि मैं अरे IAS IPS बनना हूँ तो लोग हंसता मामत है। लेकिन हमारा एक ध्येय था, एक जुनून था, और हमने अचीव करके दिखाया। आपके पास तो इतनी सुविधा है। लोग कहते हैं कि आकाश में छेद नहीं हो सकते। अरे एक पत्थर मार के तो देखो यार। जब आप एफर्ट करोगे, एक आप ध्येय करोगे, आप एक प्रयास करोगे, उसका जरूर रिजल्ट निकलेगा। आजकल की जो मैं देख रहा हूँ प्रवृत्तियाँ, कुछ जो है जवान जो है, युवा वर्ग है, कुछ गलत तरफ दिशा में जा रहे हैं। कुछ अपराधी प्रवृत्तियाँ आ रही है, कुछ नशा पता की आ रही है, और ऐसे अपने आप के हीरो ऐसे बना रहे हैं जो कि अपराध करते हैं उनको हीरो बना देते हैं। ये कभी नहीं होना चाहिए। जो अच्छे लोग हैं, आदर्श लोग हैं, उनको अपने हीरो बनाओ, वही अचीव करने की कोशिश करो। स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था कि आप जो भी ध्येय बनाते हो उसके पीछे लग जाओ। आप कुछ भी ध्येय बना सकते हो। आप धावक बनना चाहते हो, हमारे यहाँ आए हुए थे आज दीपाराम जी, ऐसे खेताराम जी, आपने सुना होगा खेताराम जी का नाम, जो खोखसर के खेताराम जी जो ओलंपिक तक पहुंचे थे। ये यहाँ पे विराजमान ने देखिए आप दीपाराम जी, जो खुद यहाँ पे आज धावक बता रहे हुए। यहाँ पे ये धरती जो को मारवाड़ी है, ये में पानी जितो गहरो इतना लोग भी गहरा है। आप गोटे कोई कमी नहीं है, आप जो को आप शक्ति री कोई कमी नहीं है।
बस आपने एक ध्येय बनाना है, वो ध्येय अचीव करना आपने आगे बढ़ना है। मोगुटे तो कई सुविधाओं नहीं आता है, मैं तब पढ़ने तक पहुँचे था। आप लोगों आजकल सब सुविधा है, कम से कम आपके पास में बिजली है, रहने की जगह है, अच्छी स्कूल हैं, पढ़ने के लिए इंटरनेट में आपने सब नॉलेज मिल रहा है, सब पढ़ना आप अचीव करके दिखाओ। मैं अगर आप जिस चीज़ का आपने ध्येय बनाया है, आप एक अच्छा धावक बन सकते हो, तो जैसे दीपाराम जी और खेताराम जी की तरह से अच्छे धावक में आप अपना बना सकते हो। युवतियाँ हैं, बच्चियाँ हैं, हमारी बच्चियाँ जो है, जो हमने नाम सुना था, मीना, ममता, इन सभी ने तो बहुत नाम, यही बाइतों की बच्चियों ने जो है यहाँ नाम बनाया अपना। तो आप इस दावत की तरह जा सकते हो। आप अच्छे व्यापारी बनना चाहते हो, वहाँ उस रास्ते में जा सकते हो। आप IAS, IPS और RAS बनना चाहते हो, उसमें आप अचीव करके दे सकते हो। आप इंजीनियर, डॉक्टर बनना चाहते हो, वो दे बनाओ, उसमें आप अचीव करके दिखाओ। सब कुछ आप में, सब ताकत है, भगवान ने सब आपको ताकत दी है। बस कमी एक ही बात की है कि आप एक ध्येय बनाओ और उस ध्येय के लिए पूरा प्रयास करके और उसको प्राप्त करो। और मुझे बहुत खुशी हुई कि आज के बाद जो युवा शक्ति है, ऐसा ध्येय बनाएंगे, सही रास्तों पे चलेंगे और इस मारवाड़ की धरती का एक अच्छा नाम कमाएंगे। इसी के साथ में मैं आप सभी का दोबारा धन्यवाद करता हूँ। जो इनाम जीते उनका सभी का मैं बधाई देता हूँ उनको, और जो नहीं जीते थोड़े पीछे और भी एफर्ट करें आगे, और भी फास्ट आगे, अगली बार मैराथन में और जीते। और मैं आपको ये भी विश्वास देना चाहता हूँ कि ये जो ध्येय की जो श्रृंखला है, ये इस थार दौड़, ये मैराथन हाथ ख़त्म नहीं हो रही है। अलग अलग जगहों पे अलग अलग ध्येयों के लिए मैं एक और ऐसा करूँगा कैंप, जिसमें कि आपको सिविल सर्विसेज और RS के लिए देश के जाने माने हुए हस्तियाँ यहाँ आकर के आपको गाइड करेगी, उसके लिए एक कैंप बनेगा। अलग अलग चीज़ों के लिए मैं कैंप बनाऊँगा, और अलग आप क्या बनना चाहते हो उस तरह से आपको कैरियर गाइडेंस के लिए, आपको जो जॉब चाहिए कैरियर गाइडेंस के लिए कैंप बनाऊंगा। वो सारे कैंप, ये शुरुआत जो इस मैराथन से होती है और ये आगे चलती रहेगी। भगवान करे आपका भविष्य बहुत उज्जवल हो और यहाँ के युवा जो अपने हमारे यहाँ के हैं, पूरे दुनिया में हमारा नाम कमाए। बहुत बहुत धन्यवाद। इतनी कमजोर तालियां तमिलनाडु में DGP से रिटायर्ड होने के बाद तमिलनाडु का शासन प्रशासन आज भी चाहता है कि सांगाराम जी तमिलनाडु में सेवाएं दें, लेकिन इन्होंने कहा कि मैं तपते रेगिस्तान से निकला था, बाड़मेर में प्रथम IPS बनने का गौरव प्राप्त हुआ था। मैं सेवानिवृत्ति के बाद उन्हीं गलियों में जाकर, उन्हीं पगडंडियों में जाकर, उन्हीं गांवों में जाकर उन नौजवानों को तराशना चाहता हूं जो हिंदुस्तान की सेना, हिंदुस्तान की अर्धसेना और यहाँ की UPSC RPSC में जाकर अपने परिवार का नाम रोशन करना चाहते हैं। मैं उनके लिए काम करना चाहता हूं। उनके उद्बोधन से मैं चाहूंगा कि एक बार जोरदार तालियों के साथ आदरणीय सांगाराम जी साहब का आप स्वागत अभिनंदन करावें। मैं निवेदन कर रहा हूं, संबोधन की कड़ी में वक्ताओं से मेरा निवेदन रहेगा कि आप समय का ध्यान रखें। उससे पहले मैं निवेदन कर रहा हूं सांगाराम जी साहब से कि आप बाप जी को स्मृति चिन्ह भेंट करावें। अभिनाथ जी बाप जी हमारे बीच में बहुत व्यस्तम समय में से समय लेकर पधारे थे। आपका स्मृति चिन्ह देकर सम्मान और बहुमान किया जा रहा है। मैं उद्बोधन की कड़ी में आग्रह कर रहा हूं अतिरिक्त जिला शिक्षा अधिकारी आदरणीय भगवान दास जी बारूपाल, आप पधारे हैं और इतना ऐतिहासिक आयोजन जो सांगाराम जी जांगीर साहब ने आयोजित किया है उसके लिए और यहाँ के नौजवान पीढ़ी के लिए आप अपने शब्दों से हमारा मार्गदर्शन करावें। आदरणीय भगवान जी बारूपाल। भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद श्रीमान रघुवीर सिंह जी मौका देने के लिए। आज के कार्यक्रम के पुरोधा श्री सांगाराम जांगीर साहब, बाड़मेर के प्रथम IPS सम्मानित मंच, आज राष्ट्रीय युवा दिवस के मौके पर इस मैराथन का बाड़मेर की धरती पर जो सांगाराम जी साहब द्वारा आयोजन किया गया है, मैं आपका अभिनंदन करता हूं। सुबह जब मैं यहाँ पर 6 बजे पहुँचा तो मुझे लगा कि आज जो कार्यक्रम था 8:40 का था, उस समय कोई नहीं होंगे, लेकिन मैं जब यहाँ आया तो मुझे कम से कम 500 के आसपास नौजवान साथी दिखाई दिए। इस युवा तरुणाई को, जोश को देखकर मैं अभिभूत हूँ। मैं उम्मीद करता हूँ कि जब रिटायरमेंट के पश्चात लोग सिद्धावस्था को पसंद करते हैं, लेकिन आपने
साधना अवस्था को धारण किया है, आपने साधना अवस्था और इस युवा तरुणाई को एक अलग से प्रेरणा देने का स्वप्न अपने मन में थामा है। आप जरूर अपने स्वप्न को पूरा करेंगे। आज स्वामी विवेकानंद की जयंती है। जयंती वर्ष भर उत्सव और समर्पण का समय है। युवा तरुणाई को एक अलग तरह का संदेश देने का समय है। जब हम भारतीय संस्कृति और धरोहर के प्रति आभार व्यक्त करते हैं, यह वह दिन है। स्वामी विवेकानंद ज्ञानी और योगी थे जिन्होंने विश्व भर में भारतीय समृद्धि, सांस्कृतिक समृद्धि और धरोहर की महत्वपूर्णता को बताया। आप मंच पर देख रहे हैं, एक तरफ आध्यात्मिकता है, दूसरी तरफ बुद्धिमता है। एक तरफ डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मूर्ति है, तो उसके ठीक पास में आज जिनका जन्म दिवस है और उसको सारी दुनिया राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाती है, स्वामी विवेकानंद की मूर्ति है, जिन्होंने कहा था उठो जागो और तब तक मत रुको जब तक आपको अपने मंजिल की प्राप्ति नहीं हो। आज के किसी कवि के शब्दों में बात करें तो उनके शब्दों में बात करें तो मिटा दे अपनी हस्ती को गर कुछ मर्तबा चाहे, मिटा दे अपनी हस्ती को गर कुछ मर्तबा चाहे कि दाना खाक में मिलकर गोले गुलजार होता है। यही श्रेष्ठ वाक्य, यही ध्येय वाक्य स्वामी विवेकानंद जी ने उठो जागो और तब तक लगन से मेहनत से काम करते रहो जब तक आपको लक्ष्य की प्राप्ति नहीं हो। बहुत धन्यवाद मौका देने के लिए। जय हिंद, जय भीम। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत ऐतिहासिक आयोजन बाड़मेर की सरजमीन पर। अब चूंकि इतना भव्य आयोजन आदरणीय सांगाराम जी ने स्वयं अब पिछले 1 महीने से अपने पैरों पर खड़े होकर दिन रात मेहनत करके आयोजित करवाया है, तो न्यू अंबेडकर कार्यक्रम आयोजन समिति जो बाड़मेर है, वो आपका 51 किलो की माला के साथ स्वागत अभिनंदन करना चाहते हैं। एक बार जोरदार तालियां। मैं उससे पहले आग्रह कर रहा हूं रावत त्रिभुवन सिंह जी से कि आप आदरणीय सांगाराम जी साहब का साफा पहनाकर स्वागत अभिनंदन करावें, क्योंकि इतना भव्य आयोजन बाड़मेर की नौजवान पीढ़ी के लिए किया है। मैं आदरणीय रावल साहब जो कि हमारे परिवार के मुखिया हैं, मेरा आपसे निवेदन रहेगा कि आप साफा पहनाकर आदरणीय डीजीपी साहब का स्वागत अभिनंदन करावें। और माला के लिए मैं निवेदन कर रहा हूं टाऊ राम, नरेश कुमार, गिरधारी राम, रमेश कुमार, जोगार राम, दमार राम, प्रिंस लीलावत, प्रकाश बोस, प्रमेश कुमार और सुखदेव कुमार। ये 51 किलो की माला ये एहसास करा रही है कि सांगाराम जी आने वाले समय में इस धरती पर बहुत सारे आयोजन आप सभी लोगों के लिए करवाएंगे और सारे नौजवान पीढ़ी के लिए एक प्रेरणादायी व्यक्तित्व के रूप में आगामी समय में काम करते रहेंगे। ये 51 किलो की बहुत बड़ी विशालतम माला के साथ स्वागत सत्कार किया जा रहा है आदरणीय डीजीपी साहब का। ये अंबेडकर आयोजन समिति जो कार्यक्रम करवाती है और उन्होंने ये ऐतिहासिक स्थान भी हमें इस मैराथन के लिए, थार दौड़ कार्यक्रम के लिए जो उपलब्ध करवाया, उनकी टीम के द्वारा है। एक बार जोरदार तालियां इस पूरी टीम के लिए। जोरदार तालियों से इस पूरी टीम का उत्साहवर्धन करावें। ये सिर्फ माला नहीं है, ये जिम्मेदारी है बाड़मेर की आदरणीय सांगाराम जी के कंधों पर कि आप आने वाले समय में बाड़मेर की नौजवान पीढ़ी, बाड़मेर की किसान पीढ़ी के लिए भी इसी धरती पर रहकर आप लंबे समय तक हमारे बीच में हमारे काम करते रहेंगे। आपकी तालियां ये खामोशी बता रही है थोड़ी सी। मंच चाहता है कि आपकी जोरदार तालियों के साथ आदरणीय डीजीपी साहब का स्वागत अभिनंदन होना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद आयोजन न्यू अंबेडकर सर्किल आयोजन समिति का। मैं अब निवेदन कर रहा हूं आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि, जिनके कंधों पर देश की सुरक्षा का जिम्मा है, जिनके कंधों पर देश की नौजवान पीढ़ी को देश सेवा में जाने के लिए प्रेरित करने का जिम्मा है। जी हां, मैं निवेदन कर रहा हूं इस स्वागत समारोह के तुरंत बाद में, और आप अपने आप तालियां बजाकर जैसे ही वो मंच पर पधारेंगे तो आप उनका स्वागत सत्कार कर ही लेंगे, ऐसी मुझे उम्मीद है। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं माइक्रोफोन पर आवाज दे रहा हूं आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि, सीमा सुरक्षा बल के डीआईजी आदरणीय प्रीतपाल सिंह जी भट्टी साहब। आपकी जोरदार तालियों के साथ मैं डीआईजी साहब से आग्रह कर रहा हूं कि इस ऐतिहासिक आयोजन के विषय पर आप हम सबको संबोधित करावें। आदरणीय डीआईजी बाड़मेर
प्रीतपाल सिंह जी भट्टी। सबसे पहले मेरे को माफ़ी दीजिएगा, थोड़ा गला साथ नहीं दे रहा है। बच्चे जो इससे पहले के मंचा सीन जो हमारे गणमान्य हैं, मैं उनको एड्रेस करूं। सबसे पहले जो बच्चे पार्टिसिपेंट्स हैं, हमने जोश देखा जब हम गए तो बच्चियां आ रही थी अपना फिनिश करके, और जो यहाँ से रवाना हुए, फ्लैग ऑफ हुए, इतना जोश था कि हमें लगा कि अब हम साइड हो जाए, नहीं तो हमारे को 5 किलोमीटर दौड़ा के मानेंगे। इतना जोश था और बहुत अच्छा लगा। कल जब 2-1 दिन पहले मेरे को इनविटेशन आया तो मुझे ये महसूस हुआ कि नहीं, मैं ज़रूर इस इवेंट में, जहाँ पे हमारे जो देश का भविष्य है, जो उनके लिए दौड़ आयोजित की जा रही है, एक संदेश देश के भविष्य के लिए भी है, एक संदेश अपनी फिटनेस के लिए भी है, और एक संदेश अपने आप को जागरूक रखने के लिए भी है। तो इन सब के लिए मैं रिस्पेक्टेड जहांगीर सर का को बहुत बहुत बधाई देता हूं सर। कांग्रेस आपको सर, ये बहुत भव्य आयोजन किया गया। मैं जब इस धरती पर आया हूं, मेरे को तकरीबन यहाँ पे चार्ज लिए हुए 1.25 साल के करीब हो गया है। मेरी ऑलमोस्ट पूरे इंडिया में सब जगह मैं डिप्लॉयड रहा हूँ, हर बॉर्डर पे, बांग्लादेश बॉर्डर, पाकिस्तान बॉर्डर पे। लेकिन जो प्यार इस धरती से मिला है वो शायद मैं अपनी स्टेट में, पंजाब में ऑलमोस्ट 6-7 साल रहा, सर्व किया है। लेकिन जो मैं जहाँ भी मेरे को मौका मिलता है, दिया जाता है, मैं ज़रूर कहता जो प्यार मेरे को यहाँ से मिला है वो शायद कहीं नहीं मिलेगा। और इसके साथ ही मैं रघुवीर जो हैं, आप तो रघुवीर जी बोलते हैं, मैं रघुवीर ही बोलता हूँ, मेरे छोटा भाई है ये। तो इनके थ्रू जो आप लोगों के रूबरू होने का मौका मिलता है, बहुत खुशी होती है। ये जो आज का आयोजन है, इसमें मैं ये भी कहना चाहूँगा कि आप लोग, जैसे जहांगीर सर ने बताया, कि आप अपना एक ध्येय बनाएं, आप अपना एक ध्येय बनाएं, आप सोचें कि हाँ हमने, इट डज नॉट मैटर, ये मैटर नहीं करता है कि आप क्या प्रोफेशन चुनते हैं या क्या आप सोचते हैं अपने लिए, लेकिन अपना एक एम जरूर बनाएं। चाहे आप सर्विसेज में जाना चाहते हैं, फोर्सेस ज्वाइन करना चाहते हैं, या आप टीचिंग में जाना चाहते हैं, जहां भी जाएं, एक एम जरूर बनाएं और उस एम को लेके आप अपना साथ चलें। उस एम को लेके ही अपनी जो पढ़ाई जो है वो उसको उस एम की तरफ अपना लेके जाएं। जहां भी हमारी कहीं ज़रूरत होगी हमारे गाइडेंस की, हम बैठे हुए हैं, हमारे बॉर्डर पे हमारे 4 बटालियंस डिप्लॉयड हैं, न्यू सुंदरा से लेके और लास्ट बाकासर तक, ये एरिया हमारा पूरा है। कहीं भी आप लोग, बच्चे जो है या आप पेरेंट्स या जो अभिभावक बैठे हुए हैं, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूँ, कहीं भी हमारी गाइडेंस की ज़रूरत होती है, ये ज़रूरी नहीं कि आपने बाड़मेर में अप्रोच करना है, आप वहाँ भी जाएं, ये सिस्टम्स क्या है, कैसे भर्ती हो सकता है, क्या प्रोसीजर है, वो ज़रूर आपको पूरा सहयोग दिया जाएगा। ये मेरा आश्वासन है आप लोगों से। कभी भी इसमें हमसे किसी परमिशन की ज़रूरत नहीं है, आप अप्रोच करें, हमारी डायरेक्शन दी गई है कि कोई भी आते हैं तो आप ज़रूर वहाँ पे गाइडेंस के लिए जा सकते हैं। इन शब्दों के साथ मैं पुनः मंचासीन गणमान्य जो हमारे नागरिक हैं यहाँ के, उन सब का धन्यवाद करता हूँ। श्री जहांगीर सर का धन्यवाद करता हूँ और रघुवीर जी का खास धन्यवाद कि आपने इनकी तरह मैं बोल नहीं सकता, इनका जो फ्लो है वो अलग है, तो हम थोड़ा अलग तरीके से बोलने वाले होते हैं। तो थैंक यू, धन्यवाद सर, जय हिंद।
बहुत बहुत धन्यवाद डीआईजी साहब। जैसे डीआईजी साहब ने कहा, आप अपने अपने क्षेत्र में अच्छा कीजिए और अपने अपने क्षेत्र में सभी अच्छा करोगे तो हमारे प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी का जो सपना है 2047 में भारत को एक विकसित देश बनाना है, वो सब आप सब मिल करके और विकसित देश बनाना उसको। अब मैं भाटी साहब को निवेदन करूंगा कि वो आप सभी को प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन करें। बस ये लास्ट 5 मिनट का प्रोग्राम है, 5 मिनट आप शांति से बैठे रहें। अभी प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन होगा, इनाम वितरण, जो कैंडिडेट बीते हैं उनका। मेरा जो जलपान व्यवस्था में लगे हैं कार्यकर्ता, उनसे निवेदन रहेगा 5 मिनट आप वेट कर लें, 5 मिनट आप वेट कर लें। सभी के लिए माकूल व्यवस्था की गई है, आप थोड़ा सा अनुशासन का विशेष ध्यान रखें। और जो व्यवस्थाओं में लगे हैं ब्रेकफास्ट के, उनसे निवेदन रहेगा कि आप 5 मिनट इंतजार करें। पहले जो बेटियों का परिणाम आया है उनको मैं बुलाना चाहूँगा मंच पे। और आज जब डीआईजी साहब स्वयं मंच पर उपस्थित हैं, वो अपने हाथों से, और आदरणीय जहांगीर साहब आप दोनों जो है वो अपने हाथों से बेटियों को सम्मानित करेंगे। पहला पुरस्कार बेटियों में 5 किलोमीटर की दौड़ पूरी करते हुए अपना परचम लहराया है ममता चौधरी, पुत्री पुखराज जी लांपला, बाड़मेर। 11,000 रुपए का नकद पुरस्कार, शानदार स्मृति चिन्ह के साथ आपका उत्साहवर्धन किया जा रहा है ममता चौधरी का। जोरदार तालियां इस बेटी के लिए। पिताजी इसके साथ में हैं, दादाजी हैं, सॉरी दादाजी इनके साथ में आए हैं। इस बेटी के लिए जोरदार तालियां। इसने प्रथम स्थान प्राप्त किया है। द्वितीय स्थान प्राप्त किया है सूचिका पुत्री सुरेश कुमार, झुंझुनू की धरती से आप आई हैं, जोरदार तालियां। द्वितीय स्थान प्राप्त किया है। आपको नकद पुरस्कार के साथ साथ एक शानदार ट्रॉफी के साथ आपका सम्मान बहुमान किया जा रहा है। आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि आदरणीय डीआईजी साहब बाड़मेर रावल त्रिभुवन सिंह जी, और उनके साथ में आज के मुख्य आयोजक आदरणीय रावत त्रिभुवन सिंह जी। तृतीय स्थान प्राप्त किया है ओम कंवर पुत्री पुखराज लांपला, तृतीय स्थान आपने प्राप्त किया है। आप भी मंच पर आएं, आपको भी नकद पुरस्कार और साथ में स्मृति चिन्ह देकर आपका भी सम्मान और बहुमान किया जा रहा है। ये सारा आयोजन बाड़मेर की युवा तरुणाई का मनोबल बढ़ाने और उसका उत्साहवर्धन करने के लिए किया जा रहा है। अब सांत्वना पुरस्कार रामेश्वरी पुत्री जैसाराम अकदड़ा बाड़मेर, मैं जिनके भी नाम पुकारूं सांत्वना पुरस्कार के लिए, उनका भी आप सम्मान और बहुमान करावें मेडल पहनाकर। सांत्वना पुरस्कार सबसे पहले रामेश्वरी, उसके बाद में स्नेथा जो हनुमानगढ़ से आई हैं, उसके बाद में चंद्रावती। ये इन सबको सांत्वना पुरस्कार नकद राशि भी दी जा रही है आदरणीय सांगाराम जी जहांगीर साहब द्वारा। जोरदार तालियां। अब तो सूर्य भगवान ने भी अपना रंग दिखाना शुरू कर दिया है, शायद आपके हाथों में जोश आना चाहिए। जोरदार तालियां इन सभी के लिए। चंद्रावती पुत्री पुरखाराम जी बाड़मेर, हेमलता पुत्री ओम प्रकाश जी बाड़मेर, इन सबको नकद पुरस्कार प्रदान किया जा रहा है। उसके बाद में निर्मला मंगलाराम जी बाड़मेर, संतोष मानाराम जी बालोत्रा, ये सभी बेटियां आगे आती रहे अपना पुरस्कार लेने के लिए। भावना पुत्री रणवीर कुमार, हनुमानगढ़ से आप हमारे बीच में आई हैं।
आप भी अपना सम्मान प्राप्त करने के लिए मंच पर आएं। गीता लाला राम जी ओंडू, गीता लाला राम जी ओंडू बाड़मेर। अनीता भंवरलाल जी लांपला, जमुना रघुनाथ राम जी गिड़ा और जस्सी रुकमना राम जी, ये सभी बेटियां तेजी से कदम अपने मंच की तरफ आगे बढ़ाएं। मंच आपका सम्मान करना चाहता है। इन सभी बेटियों को नकद पुरस्कार देकर सम्मानित किया जा रहा है। ये इस तरीके से बेटियां का सम्मान किया गया जिन्होंने अपने कदमों से 5 किलोमीटर की दूरी को बहुत कम समय में प्राप्त करके थार री दौड़ का तमगा अपने हाथों में लिया है। एक बार जोरदार तालियां इन सभी बेटियों के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। अब चलते हैं मुख्य मुकाबला जो कि पुरुष वर्ग का था, जिसमें हमारे बाड़मेर के नौजवान अपने कदमों की चाल से 5 किलोमीटर की दूरी को तय करके बहुत कम समय में जो मंच पर अपना सम्मान प्राप्त करना चाहते हैं। प्रथम स्थान पर रहे हैं राजेश शर्मा, भीमराज जी शर्मा, भीलवाड़ा। जोरदार तालियां इनके लिए। ये भीलवाड़ा से हमारे बीच में आए हैं। 11,000 रुपए का नकद पुरस्कार, चमचमाती हुई ट्रॉफी देकर इनका सम्मान और बहुमान किया जा रहा है। द्वितीय स्थान प्राप्त किया है सरजमीन जैसलमेर से गंभीर सिंह पुत्र आस्करण सिंह जैसलमेर। जोरदार तालियां इनके लिए। गंभीर सिंह आस्करण सिंह जैसलमेर, इन्होंने द्वितीय स्थान प्राप्त किया है। तृतीय स्थान प्राप्त किया है दीपाराम मंगलाराम बालोतरा। दीपाराम जिनका शरीर कम से कम 42 किलोमीटर या 21 किलोमीटर की मैराथन हो, तब जाकर इनके कदमों में कुछ जान आती है। एक बार जोरदार तालियां दीपाराम के लिए। आपने तृतीय स्थान प्राप्त किया है इस मैराथन में। उसके बाद सांत्वना पुरस्कार श्री राम अमरा राम जी बाड़मेर। अब मैं जिनके नाम पुकारूं वो अपना सांत्वना पुरस्कार लेने के लिए मंच की तरफ तेजी से अपने कदम आगे बढ़ाएं। नरपत सिंह, गुलाब सिंह लंगेरा, इन सभी को सांत्वना पुरस्कार के रूप में नकद राशि देकर आदरणीय डीआईजी साहब, आदरणीय रावल साहब, आदरणीय डीजीपी साहब, आदरणीय किशोर सिंह जी, ये सभी इनका सम्मान और बहुमान कर रहे हैं। नरपत सिंह, गुलाब सिंह लंगेरा, जुंजार सिंह, गजे सिंह जैसलमेर, हीराराम बालाराम जोधपुर। आप सभी लोग जिस तरीके से आपने 5 किलोमीटर मैराथन की तरफ अपने कदम आगे बढ़ाए थे, वैसे ही अपने कदम मंच की तरफ आगे बढ़ाएं। मंच आपका सम्मान और बहुमान करना चाहता है। हीराराम बालाराम जोधपुर, दीपक बिश्नोई, बाबूलाल जी बिश्नोई जोधपुर, खेमाराम जी, बन्ना राम जी कगाऊ बाड़मेर, जिनको भी मंच की तरफ से आवाज दी जा रही है, कृपया अपना पुरस्कार लेने के लिए आप तेजी से आगे बढ़ें। खेमाराम, बन्ना राम कगाऊ बाड़मेर, लोकेंद्र सिंह, प्रेम सिंह बीकानेर, बाड़मेर, जैसलमेर, बीकानेर सरहदी जिलों के ये युवा इस ऐतिहासिक मैराथन में अपना पसीना बहाने के लिए पहुंचे हैं। लोकेंद्र सिंह, प्रेम सिंह बीकानेर। काफी दौड़ में लोकेंद्र ने अपना परचम लहराया है। गजेंद्र सुथार, मोहनलाल सुथार जैसलमेर। और अगला पुरस्कार है नवला राम, बीरबल राम धोरीमना। और अंतिम सांत्वना पुरस्कार है गणेश कुमार प्रभुराम अकदड़ा बाड़मेर। ये सभी सांत्वना पुरस्कार दिए जा रहे हैं।
इन्होंने अपने कदमों से 5 किलोमीटर की रेस को चीते की तरह दौड़ते हुए पूरा किया और बहुत सारे पुरस्कार अपनी झोली में डाल दिए हैं। एक बार इन सभी उत्साही धावकों के लिए जोरदार तालियां। एक विशेष पुरस्कार है, एक बच्ची है, बहुत छोटी है, कद जिसका बहुत छोटा है लेकिन उसके सपने बहुत बड़े हैं, भावना। अगर यहां पर उपस्थित हैं तो आप मंच की तरफ आएं। इसने भी पूरी दौड़ के पार करी है। ये इस मैराथन में सुबह 6 बजे पहुंची है, ये भी एक तरीके से जीत है और इसको 11,000 रुपए का एक पुरस्कार दिया जा रहा है। मैं डीजीपी साहब, आदरणीय डीआईजी साहब सबसे निवेदन करूंगा, ये भामाशाह किशोर सिंह जी इसका सम्मान कर रहे हैं 11,000 रुपए देकर नकद। ये भावना जिसने न सिर्फ टीम भावना का परिचय दिया है अपितु एक बड़ी उड़ान का भी परिचय दिया है कि आने वाले समय में ये बहुत सारी मैराथन को फतेह करने का काम करेगी। इसी तरह 2 प्रतिभाएं और है, वर्जू लापला तलाबायतू स्कूल गेम्स नेशनल आप लॉन्ग जंप में खेली हैं। मैं डीजीपी साहब से निवेदन करूंगा कि आप स्मृति चिन्ह भेंट करके उसका सम्मान और बहुमान करावें। इसी तरह सुषमा चौधरी जायडू बाड़मेर, ये भी स्कूल गेम में सिल्वर मेडलिस्ट हैं। ये दोनों नेशनल गेम में सिल्वर मेडलिस्ट हैं। इन दोनों का भी हम सम्मान और बहुमान करने जा रहे हैं, वर्जू और सुषमा। अगर आप हैं यहाँ उपस्थित तो कृपया तेजी से मंच की तरफ आगे बढ़े। पुरखा राम जी, आपका भी डीजीपी साहब विशेष सम्मान करना चाहते हैं। ये ममता के दादाजी हैं, बहुत सारे धावकों को इन्होंने तैयार किया है। पुरखाराम जी का सम्मान कर रहे हैं। सुषमा और वर्जू अगर मंच पर उपस्थित हैं तो आप पधारें, आपका भी हम सम्मान करना चाहते हैं। ये सुषमा जिसका सम्मान किया जाना था उसका भाई है। अब हमारे जितने लोक कलाकार जो विशेष अपना योगदान दे रहे थे, डीजीपी साहब की इच्छा है उनका भी सम्मान करने की। लोक कलाकारों का सम्मान करना चाहते हैं। मैं एक एक करके सभी से, फकीरा खान बिसाला, फकीरा खान भादरे, सभी से निवेदन करूंगा कि आप तेजी से मंच की तरफ आगे आएं। डीजीपी साहब और डीआईजी साहब आपका भी सम्मान करना चाहते हैं। आप सभी जितने भी कार्य जो लोक कलाकार मंच पे बैठे हैं उनसे निवेदन रहेगा कि एक एक करके सब मंच की तरफ आगे बढ़े। अभी आप लोग जहां बैठे हैं वहां बैठे रहें। अभी बाड़मेर रावल साहब का संबोधन होना बाकी है, इसलिए मेरा आप सभी से निवेदन रहेगा कि आप अगर 10 मिनट और बैठ जाएंगे तो इस आयोजन की महत्ता और बढ़ जाएगी। मेरा करबद्ध निवेदन रहेगा, जो युवा साथी जा रहे हैं वो माइक की आवाज़ सुन रहे हैं, तो मेरा निवेदन रहेगा कि 10 मिनट में आपकी ऊर्जा कहीं जाने वाली नहीं है। आप 10 मिनट और रुक जाएं। अनुशासन का परिचय दें। बस 10 मिनट का कार्यक्रम और शेष रह गया है। धावक दीपाराम, आपसे भी मेरा निवेदन रहेगा आप मंच पे आ जाएं। धावक दीपाराम, डीजीपी साहब आपको विशेष आग्रह कर रहे हैं। धावक दीपाराम। हेलो, नए वर्ष का सभी ने राम राम नमस्कार। और ये अपने युवाओं के लिए प्रोग्राम किया है और मोटिवेशन और प्रेरणा स्रोत हमारे सांगाराम जी डीजीपी राजस्थान के सिंघम, राजस्थान के, एक बार के नहीं, राजस्थान के सिंघम। इतना अपने लिए इससे बड़ी क्या बात हो सकती है। आपको पता है इनका पीछे का बैकग्राउंड?
पढ़ाई में भी टॉप थे। यूपीएससी ऐसे क्लियर नहीं होती है, अपन से कांस्टेबल का पेपर पास नहीं होता है। यूपीएससी आईपीएस 1984 भी टाइम में पढ़ाई की थी भाई, बहुत दौर कौम है ना। भी में भी डीजीपी साहब के गवर्नमेंट लिस्ट अभी टाइम भी पढ़ाई में। तो आपने अनुशासन के साथ इतना बड़ा प्रोग्राम रखा और ऐसे हिसाब से निवेदन है कि हम आपकी आवाज बुलंद करेंगे और आप ऐसे ही आगे बढ़े। हम युवाओं का यूथ आपके साथ हैं, हमेशा जब भी याद करोगे, चाहे मैं ऊटी तमिलनाडु हूं, मैं कल रहूं कि न रहूं, लेकिन आपकी आवाज हमेशा बुलंद रहेगी और आप जैसे लोगों की बहुत जरूरत है। क्योंकि आज के टाइम में यह 2 नंबर लोग चलते हैं, आपको पता है, ये पिस्टल वाले गुंडे, इनको रोकने वाला। रात की मेरे बहन बेटियों कोई बाहर जाए तो 100 बार सोच के जाती है। कानून व्यवस्था का कोई दम नहीं रहा है। डीजीपी साहब आ गए तो पढ़े लिखे, पहले देखो पढ़े लिखे हुए नेता कहाँ है, 8वीं 10वीं पास है, उनको नॉलेज भी नहीं है, मार्कशीट ऐसे ही लेके आते हैं। लेकिन ऐसे पढ़े लिखे आदमी को अगर मोदी जी विश्वास कर लेंगे, चाहे कोई भी पद पर, राजस्थान में या तो इनको गृह मंत्रालय दे। मेरी आवाज अगर आप मीडिया कर्मी जयपुर या दिल्ली तक पहुंचाएं, या तो गृह मंत्रालय पद दे। ये भर्तियां मेरे युवा साथी 1-1, 2-2, 4-4 साल इस रूम लेके तैयारी करते हैं और इनके लास्ट जाते क्या होता है, पेपर लीक, पेपर लीक। इनका हौसला मर गया। किसने मरा? फर्जी नेताओं ने। तो ऐसे लोगों को दबाना मत। जैसे आज रेस थी, 4 पुलिसकर्मी कहां के थे आप लाइव देखना, मेरे को दबा दिया, आगे नहीं जाने दिया। मैंने कहा मेरे को पर्सनल बुलाया हुआ है, मुझे फर्स्ट लाइन जाने दो, कि नहीं आप पीछे। तो ठीक है भाई, मैं तो पीछे से ही मैंने रेस करके 3rd हो गया, नहीं तो क्या औकात है भाई, बाड़मेर में कोई दूसरा जीत जाए और सांगाराम जी आए। और के विष्णु साहब से निवेदन है, यहाँ के यूथ को बढ़े, दबाए ना। मेरा एक छोटा भाई था नरपत सिंह राजपूत और हाकम सिंह 1300 किलोमीटर भी जा रहा है, उसको भी शुभकामनाएं। राजपुरोहित है और राजपुरोहित समाज, राजपूत समाज से निवेदन है, इन 2 प्रतिभाओं को दबाए ना। ये नेशनल में अपने नेचुरल डाइट पर कब्जा दबाया कर रख रहे हैं, लेकिन गरीब घर से आ रहे हैं, बढ़ नहीं पाते हैं। मेरा और मारवाड़ के सभी बहन और भाइयों से निवेदन है, अगर सांगाराम जी को मौका मिले तो आप समर्थन करें। घर घर या टी शर्ट, या अपन ने तन पर टी शर्ट लिया है तो एक ऐसा मैसेज है गांव गली में, इस आदमी को दबाना मत, चाहे कोई भी पोस्ट पर हो। मैं कहता हूं सरकार से, ऐसे विश्वासी और इनके हाथ से एनकाउंटर कितने गुंडों के हो रखे, 22। और आज यहाँ कलेक्टर साहब हो और डीजीपी साहब हो, या मेरी आवाज वहां तक पहुंचे जयपुर तक, तो साहब आपसे निवेदन है, मैं एक भारत का खिलाड़ी होते नाते इस आदमी को दबाना मत। अगर यह दब गए तो हम युवा दब जाएंगे। भारत माता की वंदे वंदे। और कलेक्टर साहब से निवेदन है कि भाई तू के थानेदार को टाइट करे, गुंडे घूम रहे हैं, हमें रात को भागने का प्रैक्टिस करके नहीं डर लग रहा है। हमको रात को सुबह प्रैक्टिस करने के 7 बार सोचना पड़ता है, कौन दबेगा, कौन कवर करेगा। और धमकियां देते हैं ऊपर से, काले कांच वाली गाड़ी नहीं घूमनी सही है मेरे जोगासर भाई तू बोप जी के एरिया में। और ये कलेक्टर साहब से निवेदन है, सड़कों पर ये जो झाड़ियां हैं 100 दिन रोजगार वालों को लगाए, उनसे ये सड़कें साफ कराई जाए, तो ये ट्रैफिक जाम ना होगा, तो ये दुर्घटनाएं नहीं घटेगी। वंदे यूथ एकता, यूथ एकता। संगाराम जी, संगाराम जी, संगाराम जी तुम संघर्ष करो, संगाराम जी तुम संघर्ष करो। मैं मेरा दर्द सुना सकता हूं क्या 10 सेकंड का? मैं जब दिल्ली गया, अपने मंत्री बने तो इतना खुश हुआ कि भाई अपने अभी सरकार है। तो मैं ऊटी तमिलनाडु से आया, मेरे 4 लाख का कर्ज लिया हुआ था। मैंने कहा मंत्री जी मिलते मिलते ही 3 घंटे लग गए, प्लीज सपोर्ट, मुझे केन्या इथोपिया जाना है, ना कि मैंने अभी दौरे माते झोपड़ी बनानी है, मैंने देश के लिए मरना है।
मैं मरूं तो ग्राउंड में शहीद हूं। तो मंत्री जी ने बोला तुम भाई तुवाड़े भीख ही मांगते रहना, तुम भाई तुवाड़े भीख ही मांगते रहे। तो हम भाई किसे आवाज हमारी सुने? कौन सुनेगा हमारा दर्द? हमारी क्या कोई गलती है तो आप बताएं, नहीं तो इनका टाइम रहते हुए अपना मत और समर्थन से समझ जाना। जय हिंद। सांगाराम जी साहब की विशेष इच्छा थी दीपाराम जी को बुलाने की। इनका खून गर्म भी 21 किलोमीटर की दौड़ के बाद होता है। 5 किलोमीटर की दौड़ शायद इनके लिए मायने नहीं रखती, लेकिन ये बहुत गर्म हो गए हैं। एक बार जोरदार तालियां इनके लिए। बहुत अच्छे धावक है ये इनके भाव थे जो इन्होंने व्यक्त किए। मैं जो इस पूरे आयोजन में ऑफिशियल टीम लगी हुई थी निर्णायकों की, मैं उनका ट्रैक सूट और मोमेंटो देकर सम्मान बहुमान करना चाहूँगा। देवाराम जी चौधरी, बालाराम जी जानी, फरज सिंह जी, सवाई सिंह जी, महिपाल जी कमेडिया, खगेंद्र कुमार जी, चंदन सिंह जी, प्रकाश जी शर्मा, शंकरलाल जी, अशोक कुमार, खेताराम जानी, मेहाराम गोदारा, प्रेम सिंह, देवी सिंह, रूपा देवी, हेमलता, रमेश कुमार, मूलाराम, देव किशन, मोहन सिंह और भवानी सिंह लखा। आप सभी से मेरा निवेदन रहेगा एक एक करके आप मंच पर पधारें और अपना स्मृति चिन्ह आप प्राप्त करावें। अपना स्मृति चिन्ह प्राप्त करावें। बस उसके बाद मैं धन्यवाद ज्ञापन करने के लिए हमारे इस बाड़मेर पूरे परिवार के मुखिया आदरणीय रावल साहब से गुजारिश करूंगा कि वो इस ऐतिहासिक आयोजन का धन्यवाद ज्ञापित करेंगे। बस उससे पहले ये ऑफिशियल जो टीम लगी हुई थी उनका ये सम्मान और बहुमान, और साथ में ही सांगाराम जी साहब ये जो हमारे अतिथि जितने भी मंच पर उपस्थित हैं उनको भी स्मृति चिन्ह प्रदान कर देंगे। तब तक रावल साहब धन्यवाद ज्ञापित करेंगे। उसी दौरान डीजीपी साहब जो है वो हमारे अतिथियों का स्मृति चिन्ह प्रदान करके सम्मान और बहुमान कर लेंगे। बस 5 मिनट का और कार्यक्रम, अब सभी लोग व्यवस्थाएं बना कर रखें। बस 5 मिनट का और कार्यक्रम रह गया है, क्योंकि डीआईजी साहब को भी एक विशेष काम के लिए, एक विशेष निरीक्षण करने के लिए पधारना था, लेकिन उन्होंने बाड़मेर की नौजवान पीढ़ी का जोश देखा तो उनको लगा कि मुझे कुछ समय और रुकना चाहिए। निश्चित तौर पर हम आपके आभारी रहेंगे। ये पूरी ऑफिशियल टीम है जो मैं डीआईजी साहब के ध्यान में लाना चाहूँगा कि नेशनल बास्केटबॉल का टूर्नामेंट हो रहा है, ये उसमें भी अपनी सेवाएं दे रहे हैं और आज यहाँ पर भी सेवाएं दे रहे हैं। ये हमारे लिए बहुत गर्व और फख्र की बात है। मैं बस ये हो जाए उसके बाद मेरा निवेदन रहेगा क्या बात है, एक अतिरिक्त जिला शिक्षा अधिकारी ने खुशखबरी दे दी है। अभी जो क्वार्टर फाइनल मुकाबला नेशनल गेम्स का खेला गया था उसमें राजस्थान ने केरला को हराकर सेमीफाइनल में प्रवेश कर दिया है। लगातार 4 मुकाबले जीतकर सेमीफाइनल में हमारी राजस्थान की टीम जीत गई है। हम उम्मीद करते हैं कि वो फाइनल का सरताज अपने चेहरे पर बांधेगी। मैं धन्यवाद ज्ञापित करने के लिए आग्रह कर रहा हूं हमारे पूरे बाड़मेर परिवार के मुखिया रावत्री भुवन सिंह जी से कि आप पधारें और इस ऐतिहासिक आयोजन का धन्यवाद ज्ञापित करावें। सम्माननीय डीजीपी साहब, डीआईजी साहब, मंच पर विराजमान सभी अतिथि और सामने बैठे हुए सभी बच्चों, सबसे पहले तो मैं आप सभी को आज युवा दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं। तत्पश्चात आज इस कार्यक्रम में जितने भी प्रतिभागियों ने पार्टिसिपेट किया उनका भी बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूं कि उन्होंने आज युवा दिवस के उपलक्ष्य में आयोजित थार की इस दौड़ में पार्टिसिपेट किया और पूरी दौड़ कंप्लीट करी। इसके लिए उनका बहुत धन्यवाद। जितने भी लोगों की वजह से ये दौड़ सक्सेसफुल हो पाई उन सभी का मैं धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। साथ ही साथ उम्मीद करता हूं कि डीजीपी साहब का मार्गदर्शन इसी तरह बाड़मेर को मिलता रहेगा और हम युवा इसी तरह अपनी फिटनेस को ध्यान में रखते हुए देश हित में जो भी कार्य कर सकते हैं वो करेंगे। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद रावल साहब का। आप सभी अतिथियों को डीजीपी साहब से निवेदन रहेगा कि सभी अतिथियों को जो है वो आप स्मृति चिन्ह प्रदान करावें। आप सभी के लिए माकूल पेयजल और जलपान की व्यवस्था की गई है। आप सभी लोग जलपान करने के बाद आ रहे हैं। एक बार पुनः ये स्थान देने के लिए न्यू अंबेडकर स्मारक समिति
आदरणीय नवल जी, नीलम जी, भोजाराम जी और उनकी पूरी टीम का धन्यवाद। धन्यवाद मीडिया का जो लोकतंत्र के चौथे स्तंभ के रूप में यहाँ उपस्थित है और जिन्होंने अपनी पूरी सेवाएं दी। धन्यवाद पुलिस प्रशासन का जिन्होंने बेहतरीन माकूल व्यवस्थाएं बनाने में हम सभी का सहयोग किया। उसके साथ प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से सहयोग करने वाले सभी महानुभावों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम। ये घड़ी किसी साथी की मिली है, अगर किसी की हो तो वो मंच से संपर्क कर सकता है। एक घड़ी और एक आप इनका मोबाइल खो गया है, ओप्पो का एक मोबाइल खो गया है, अगर किसी को मिला है तो वो संपर्क कराएं। सूचना है कैलाश नेहरा सुपुत्र श्री भोमाराम जी नेहरा, नेहरों की नाडी, इनके परिवारजन या भाई को यहाँ उपस्थित हो तो आप मंच से संपर्क करें। कैलाश नेहरा सुपुत्र भोमाराम जी नेहरा, नेहरों की नाडी, इनके परिवारजन को यहाँ उपस्थित हो, कोई भाई यहाँ उपस्थित हो तो आप मंच से संपर्क करें। अनुरोध रहेगा धावक के रूप में जिन्होंने अपना उत्कृष्ट प्रदर्शन किया, कुमारी धापू, आप मंच पे पधारें और अपना सम्मान लें। इसी क्रम में अनुरोध रहेगा पूजा बिश्नोई धावक, आप मंच पे पहुंचे और अपना सम्मान लें।